तो बता ही दिए हैं, फार्मूला क्या बताए हैं पॉजिटिव डिग्री के और कंपैरेटिव के। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है। क्या बनाना है? पॉजिटिव से कंपैरेटिव वाक्य। ठीक है, कैसे बनाएंगे इन वाक्यों को समझो। ये लिखा, हम वाक्य बनाने जा रहे हैं कौन सा, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बदलना। कौन सा बनाना है? पॉजिटिव डिग्री से, पॉजिटिव से कंपैरेटिव। कैमरे में मत देखना, इसी में देखना, समझ रहे हो? तो इसमें क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री से हमें कंपैरेटिव जब बनाना है तो हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपस में सब्जेक्ट बदल देना। क्या बदल देना? सब्जेक्ट बदल देना। ठीक है, आपस में सब्जेक्ट बदल देंगे। अब यदि वाक्य में नेगेटिव वर्ड होंगे तो उन्हें क्या कर देंगे, नेगेटिव वर्ड को क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अगर नेगेटिव वर्ड नहीं है तो क्या कर देंगे, उनको वापस ले आएंगे। नेगेटिव वर्ड को क्या करना है, वापस लाना है। ये तीन शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। पॉजिटिव में अगर सिलेबल वाला वाक्य है तो सिलेबल के अनुसार ध्यान देना है, अगर सिलेबल वाला वाक्य है तो सिलेबल ER और EST का नियम लगा के बनाना है। ठीक है, इतनी बात है समझो। वाक्य आपके सामने है, इस वाक्य को बना के देखते हैं करना क्या है। देखिए, वाक्य लिखा है हीरा इज एज टाल एज राम। इस वाक्य को पहले तो हम कंपैरेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपैरेटिव। फिर हम बनाएंगे इसको, इसी वाक्य को सुपरलेटिव में। कंपैरेटिव में कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखो, कर्ता हमें आपस में चेंज करना है तो हम किसको ले आएंगे, राम। राम ले आए, क्रिया रखी है, इज रख दिया। अब इसके बाद क्या लिखा है, नॉट शब्द तो नहीं है, अगर नॉट नहीं है तो क्या करना है, लगा देना है नॉट। ठीक है, एज टाल एज लिखा है, बदलना काय में है, कंपैरेटिव में। अब हम यहाँ एज टाल एज को कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्या टाल को एक बार में पढ़ सकते हैं ना। जब एक बार में पढ़ सकते हैं तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, टाल में ER जोड़ना होगा और क्या लगा देना होगा। ये हमें अपने मर्जी से, अपने माइंड से तुरंत बदल देना है। समझ में आया? तो क्या करना है, तो आप यहां पे क्या लगा देंगे, टालर देन हीरा। समझ में आया? अगर हम इस वाक्य को सुपरलेटिव में बनाते, क्या बनाते, सुपरलेटिव में। अब हम इसको क्या करें, सुपरलेटिव में बना दें। तो सुपरलेटिव को समझो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, लिखना है राम, इसकी जगह एज, नॉट की जगह नॉट। सुपरलेटिव में बनाने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले दा का प्रयोग करते हैं और दा के बाद हम क्या कर देंगे, टाल में EST जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, टालेस्ट। और बचा क्या, अब देन नहीं लगेगा, सुपरलेटिव में सिर्फ दा लगता है। क्या लगता है, दा लगता है। इतनी बात समझ में आई? अब ये दो वाक्य हमने आपको ये वाक्य बना के दिखाया। ठीक है, अब अगला वाक्य आप लोग बताएंगे। ठीक है, और जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक, लिखा है, वाक्य लिखा है, पहले वाक्य हम बोल रहे हैं, सालू इज एज इंटेलिजेंट एज राम। ठीक है, बताओ कैसा बनेगा। सबसे पहले हम क्या लगाएं, हाँ, राम इज नॉट इंटेलिजेंट देन सालू। ये वाक्य आपका गलत हो गया। थोड़ा सा क्यों गलत हो गया, यहां पे आपको क्या लगाना था, इसके पहले मोर लगेगा, क्योंकि इसमें ER नहीं लगेगा, इसलिए आपका वाक्य ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है। तो ये कैसा बनेगा, राम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट। कैसा बनेगा,
मोर इंटेलिजेंट देन सालू। अब ये वाक्य आपका सही है, ये गलत है, ये सही है। समझ गए? आगे चले, आगे देखो, तो वाक्य को बनाते हैं। बताओ कौन बताएगा? तुम बताओगे? वाक्य बताओ, ये वाला कैसा बनेगा? सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? इसको आप कंपैरेटिव में बदलो, बदलिए, बताओ कैसा बनाएंगे? हाँ, हर सिस्टर इज नॉट लगाए या ना लगाए? लगेगा। अब क्या लगाना है? मोर ब्यूटीफुल देन शी। ठीक है, अब तुम बताओ इसका सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे इसी बात का? हाँ, हर सिस्टर इज नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल सी। समझ में आया? कर लेंगे परीक्षा में, बस ऐसे ही आएगा, इसी तरह से आएगा, बिल्कुल सिंपल वाक्य आएगा। ठीक है, बना लेंगे। आगे चलिए, तो अब बताइए, अगला वाक्य आपको बताना है। अगला वाक्य लिखा है, रमेश इज एज वाइज एज हिज फादर। ठीक है, बताएं इसका कैसा बनेगा? बोलो। हिज फादर इज नॉट वाइजर देन रमेश। हाँ, अब आप सुपरलेटिव बताओ। हाँ, हिज फादर नॉट, नहीं, अब नॉट नहीं लगेगा, भी पहले क्रिया लगेगी। इज नॉट, आगे द वाइजेस्ट रमेश। समझ गए? चाहे पॉजिटिव बनाओ चाहे कंपैरेटिव बनाओ, करता क्या करना पड़ेंगे? बदलना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा है, अगला वाक्य है आपका, सविता इज रिलीजियस एज हर मदर। बताओ मधु कैसा बनेगा ये? हर मदर इज नॉट मोर रिलीजियस देन सविता। ये बना कौन सा है? कंपैरेटिव। अब हमें क्या बनाना है? सुपरलेटिव। क्या बनाना है? सुपरलेटिव। अब बताओ सुपरलेटिव कौन बताएगा? तुम बताओ। हाँ, हर मदर इज नॉट द मोस्ट रिलीजियस। अब सविता। समझ गए? समझ गए? अभी ये टाइप 1 है, इसका कैसा है? टाइप 1। अभी और आएंगे इसके वाक्य। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला वाक्य लिखा है, इस वाक्य को ही बना लो। राम इज नॉट स्ट्रॉन्ग एज श्याम। बताओ भैया कैसा बनेगा? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। श्याम इज नॉट शब्द आया है, अब क्या करना है? हट जाएगा। अब हट गया तो फिर क्या करना है? कंपैरेटिव बनाना है। सो स्ट्रॉन्ग एज को बदलो, कहाँ बदलेंगे? क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर।
क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगर, और क्या लग जाएगा, देन, फिर राम। सुपरलेटिव बनाओ, सुपरलेटिव बताओ। हाँ, इसी वाले वाक को जल्दी बोलो। श्याम, श्याम इज, तो उधर बैठो। श्याम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट राम। क्लियर, क्लियर हो गए। अब अगले फार्मूले में चलते हैं, अगले नियम पे चलते हैं। अब वाक्य समझने वाली बात है। कभी कभी परीक्षा में क्या होता है, वो सीधा वाक्य ना पूछ के थोड़ा सा उलझाने का काम करता है, और जब कोई चीज उलझाई जाती है तो ज्यादा कठिन नहीं होती। जो चीज ज्यादा कठिन दिखती है वो कठिन होती नहीं, और जो ज्यादा सरल होती है वो सरल होती नहीं। जैसे एकन कह रहा है, नो अदर सिटी इन राजस्थान एज ब्यूटीफुल एज जयपुर। अगर कोई वाक्य नो अदर से शुरू होता है और इसका हमें क्या बनाना हो, कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए कह दिया जाए, तब आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लो। कंपैरेटिव बनाएंगे तो आपको कोई बदलाव नहीं करना, जैसा आप करते आए हैं वैसा करते चले जाएं। मगर सुपरलेटिव बनाएंगे तो आप क्या कर देंगे, इस नो अदर को पूरी तरह से गायब कर देंगे। किसमें, सुपरलेटिव में नो अदर को क्या कर देना है, गायब कर देना है। कंपैरेटिव में गायब नहीं करेंगे, मगर उसके बदले में क्या कर देंगे, नो अदर की जगह एनी अदर हो जाए। क्या हो जाएगा, एनी अदर। अब एनी अदर तो किताब में लिखा है कि नियम में लिखा है कि नो अदर का एनी अदर कर देते हैं, तो बच्चों को रटवा दिया गया। मगर होता कैसे, ये भी तो पता चले। जब शुरुआत में ही कह दिया गया है कि नेगेटिव वर्ड को क्या करना है, हटा देना है, तो जब नेगेटिव वर्ड को हटाएंगे तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हटने लायक नहीं होते, मगर उन्हें क्या कर सकते हैं, नेगेटिव को हटाने के लिए हमें उस शब्द को क्या करना पड़ता है, अफर्मेटिव में। और नो का अफर्मेटिव क्या होता है, एनी। हमने बदला कुछ नहीं है, बस नियम के हिसाब से चले गए। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखो इस वाक्य में करना क्या है। अब देखो ये वाक्य बनेगा कैसे। ये वाक्य लिखा है, नो अदर सिटी इन राजस्थान एज जयपुर। हम पहले इसको बनाएंगे क्या, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, राजस्थान नहीं, सॉरी, जयपुर है। क्या है, जयपुर है। पहले जयपुर वाला देखो, जयपुर लिख दिया। जयपुर लिखने के बाद क्रिया क्या लिखी है, इज लिख दिया। अब इस वाक्य में नॉट लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि नो सबसे पहले हमें दिख रहा है, तो नेगेटिव वर्ड दिख रहा है तो नहीं लगेगा। अब क्या करना है, ब्यूटीफुल को बदलना है। अब ब्यूटीफुल के लिए हमें क्या लगाना है, ER लगाना है कि मोर लगाना है, मोर। तो क्या लगा देंगे, मोर, ब्यूटीफुल, देन। अब देखो नो को कहां बदल दें, एनी को बदल दें, और हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को उठा के आगे लाते हैं। अब क्रिया के पहले जो भी दिया होता है वो सब क्या होता है, सब्जेक्ट ही तो होता है। तो हमने कुछ बदलाव तो नहीं किया, अपनी मर्जी से उठा लाए। तो हमने क्या कर दिया, एनी अदर सिटी इन राजस्थान। ठीक है, समझ गए ना, किसी को डाउट। अब अगर हमें इसी का कह दिया जाए, इसी का हमें क्या बनाना है, सुपरलेटिव बनाना है, तो सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करें, इसी बात को बना रहे हैं अभी। ठीक है, ठीक। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जयपुर लिखे, जयपुर लिखा, इज लिखा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिख दिया। अब क्या लगा, देन नहीं लगेगा। क्या करना है, अब नो अदर को पूरी तरह से गायब कर देंगे। क्या कर देंगे, तो आप क्या लिख देंगे, सिटी इन राजस्थान। ठीक है, समझ गए। और राजस्थान की मीनिंग में गौर किया करो। राजस्थान की मीनिंग जब लिखते हो तो कई बच्चे इस तरह से लिख देते हैं, राजस्थान, राज लिखते हैं स्थान, राजस्थान ऐसे ही लिखा, राजा प्लस स्थान। समझ गए, तो बन गया राजस्थान, क्योंकि रजवाड़ा है। हाँ, समझ गए। अब बनाओ,
बताइए इस बात का, पहले हम कंपैरेटिव पूछ रहे हैं। कंपैरेटिव यहाँ लिखा भी है, ठीक है, ये कंपैरेटिव लिखा है बना, हम देखने नहीं देंगे। लो बताओ अब। रहीम देख के बता रहे हो? हाँ, रहीम इज स्ट्रोंगर देन एनी अदर स्टूडेंट है इन कॉलेज। चलिए भाई, ये हो गया। अब तुम बताओ इसका सुपरलेटिव कैसे बनाए, नीचे वाले का, बी नंबर वाले का। बोलो जल्दी बोलो। सुपरलेटिव तुम बताओ। रहीम, रहीम क्यों आएगा पहले? हाँ ठीक है, रहीम आएगा। वहां रहीम लिखा था ना, तो समझ में आया रहीम क्यों आएगा। इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, अब आगे स्टूडेंट इन कॉलेज। बना लेंगे ना। इसमें क्या फर्क आया, इसमें हमने एनी अदर को हटा दिया, नो अदर को हटा दिया। उसमें क्या करना था, कंपैरेटिव में इतना कर देना, ठीक है। अब आगे देखो, चलो भाई, कौन बताएगा? माही बताएगी। पहला वाला, नो अदर बुक इन द मार्केट इज एज गुड एज दिस। इसका तुम्हें कंपैरेटिव नहीं सुपरलेटिव बताना है। हाँ जल्दी बोलो। दिस इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट। इन द मार्केट। चलिए इसी का कंपैरेटिव बताइए। हाँ, दिस इज, दा नहीं लगेगा। क्या होता है गुड का? बेटर। क्या होता है? बेटर देन एनी अदर बुक इन द मार्केट। हो गया रिवीजन? आया समझ में? और आगे बढ़े? चलो तो फिर दूसरे नंबर का बताओ। पहले खुशी तुम बताओ, ये वाला बताना है, कम सुपरलेटिव बनाना है। और बीच में मत बोला करो, ठीक है। सीता इज, नॉट लगा दें? नहीं लगाएं? क्यों नहीं लगाएं? हाँ नो लगा है। आगे बोलो, क्या लगाना है? सुपरलेटिव में सबसे पहले तो दा लगा दिया करो। अब ब्यूटीफुल लिखा है तो सिलेबला देखें, इसलिए क्या लगा कर देंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। अब क्या करना है? नो अदर गर्ल इन द कॉलेज लिखा है, सुपरलेटिव में नो अदर हट जाता है, बचा क्या? गर्ल इन द कॉलेज। चलिए इसी का सुपरलेटिव कंपैरेटिव बताओ। बताओ। सीता, टीप के मत बताना, उसमें सामने बना है, दिमाग लगाना है। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर। इसमें क्या आ जाएगा नो अदर की जगह?
एनी अदर, और ये पूरा इन द कॉलेज इसी का कॉपी कर लो। ठीक है, समझ गए? समझ में आ गया नो अदर से कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब वाक्य बनाएगा भाई मान सिंह। समझ में आ रहा है मान सिंह? तो बताओ सब कैसा बनेगा मिस्टर शर्मा वाला बात। कंपैरेटिव बना, कंपैरेटिव बनाओ तुम जी। एम आर शर्मा नहीं है ये, मिस्टर शर्मा। हाँ, शर्मा इज मोर डेडिकेटेड लिखा है, ये क्या लिखा है? अरे भैया तुम तो वही बात कर रहे हो जैसे एक डील ट्रेंडिंग में चल रही है ना, बता रहे हैं क्या चल रही है। क्या लगाएंगे फिर इसके बाद? एनी अदर टीचर इन द स्कूल। PWD की क्लास में बोलो, जल्दी बोलो। सुपरलेटिव ले, इस तरफ हट गए। एम आर शर्मा नहीं, मिस्टर शर्मा। हाँ, मिस्टर शर्मा। आगे जल्दी बोलो। इज लगेगा, आगे द लगेगा। द मोस्ट डेडिकेटेड, फिर क्या लगेगा? टीचर एंड द स्कूल। आप बताइए किसी को नो अदर वाले वाक्य में या सिंपल वाक्य में कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है कोई डाउट? समझ में आ गया? अब आगे चल, देखिए अगला पॉइंट आ गया, अगला और लास्ट है। ठीक है, अगला लास्ट क्या है? इस वाक्य में गौर करिए, इस वाक्य में लिखा है कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। पहले तो ये पहचानो ये वाक्य कौन सा है? सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव है। कैसे पहचाना? कि EST लगा। अब इसमें लिखा है कालिदास वाज ग्रेटर देन द मोस्ट अदर पोएट। अब ये वाक्य कौन सा है? कंपैरेटिव है। कैसे पहचाना? कि इसमें क्या लगा? देन लगा है। क्या लगा है? देन लगा है। आगे देखो, वेरी फ्यू पोएट्स वेयर एज ग्रेट एज, क्या लगा है इसमें? एज ग्रेट। तो ये कौन सा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फर्स्ट डिग्री का वाक्य हो गया। अब इस वाक्य में क्या करना है? इस वाक्य को आपको क्या में बदलना है? सुपरलेटिव में बदलना है। इस वाक्य को देखिए, अगर हम कह दें कि इस वाले वाक्य का आप क्या बनाए? पहले कंपैरेटिव बनाए फिर सुपरलेटिव बनाए। तो जब भी आप एक नियम याद रखिएगा, अगर कोई वाक्य वेरी फ्यू से प्रारंभ होता है, कैसे? वेरी फ्यू, तो इस वाक्य में आपको क्या करना है? कंपैरेटिव जब भी बनाएंगे, किसका? अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो आपको देन के बाद क्या लगाना होगा? मोस्ट अदर लगाना। क्या लगाना है? इसके बदले में। और अगर सुपरलेटिव बनाना है तो इसको पूरी तरह से क्या करना होगा? गायब करके दा के पहले क्या लगाना होगा? वन ऑफ लगाना होगा। क्या लगाना होगा? वन ऑफ। ये किसके वन ऑफ किसके लिए है? ये सुपरलेटिव के लिए है। किसके लिए है? सुपरलेटिव के लिए। और अगर आपको कंपैरेटिव में लगाना है तो किसके लिए होगा? ये कंपैरेटिव के लिए मोस्ट अदर लगाना होगा। क्या लगाना होगा? मोस्ट अदर कंपैरेटिव के लिए और सुपरलेटिव के लिए वन ऑफ। अब देखिए हम इस वाक्य को यहीं से आपको इस वाक्य का बना के दिखा रहे हैं नीचे से, इस पे ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, इन पे ध्यान नहीं दे रहे, ये बने बनाए रखे है ना, तुम लोग टीपते ज्यादा हो। ठीक है, देखिए इस वाक्य को हम यही बना रहे हैं। सबसे पहले हम इसको क्या बदल दें? कंपैरेटिव बनाते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? कर्ता बदलना होगा। क्या लिख देंगे? कालिदास। कालिदास लिख दिया। क्रिया क्या? एज नहीं है, वेयर लिखी है। अब कालिदास के हिसाब से क्या हो जाएगा? वाज। फिर इसके बाद वाज के बाद क्या लगाएंगे? ग्रेट एज लिखा है तो क्या लग जाएगा? कंपैरेटिव बना रहे हैं, मोस्ट नहीं आएगा। कंपैरेटिव को क्या आएगा? ग्रेट के लिए क्या लगेगा? ग्रेटर नहीं बन जाता है तो क्या बनेगा? ग्रेटर। ग्रेटर
देन अब क्या लगा देंगे हम, मोस्ट अदर। अब लगाएंगे मोस्ट अदर, क्या लगा देंगे, मोस्ट अदर। अब क्या बचा, पोएट्स, बस लग गया। वेरी फ्यू की जगह हमने क्या लगा दिया, मोस्ट अदर पोएट्स। क्लियर हो गया ना। अगर हम इसी बात को क्या बना दें, इसी बात को सुपरलेटिव में बनाए, किस बात को, इस बात को, इस वाक्य को हम क्या बना दें, सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, कालिदास वाज वन ऑफ द, क्या लगा देंगे, यानी द के पहले हमें क्या लगाना होगा, वन ऑफ लगाना होगा। क्या लगाना होगा, वन ऑफ द। फिर इसके बाद क्या बचा, ग्रेटेस्ट पोएट। उसमें पोएट्स लिखा है ना, इसलिए लगा रहे हैं, ना लिखा होता तो ना लगाते। तो ये आपका आज का काय का रिवीजन है, डिग्री का। आज आपका पूरा डिग्री का हमने एक बार में एक क्लास में पूरा कंप्लीट कर दिया। कल और इसका रिवीजन करा देंगे। कल आपका कंप्लीटर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंप्लीटिव करा देंगे। तो आपका डिग्री और रिमूव टू का नियम आपको समझाई दिया है। रिमूव टू के बाद एक दिन चल जाएगी, 2 दिन क्लास पैसे वाइज की। फिर इसके बाद एक आध टॉपिक और ले लेंगे, एक दिन असर्टिव का चला देंगे। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस, उसमें सुबह शाम हम प्रैक्टिस भी लेके आएंगे, तो प्रैक्टिस भी कराते जाएंगे मीनिंग की, वो कैप की। ठीक है। अभी तुम्हारा एक पैसेज का, अंतिम पैसेज का पूरा पीडीएफ अभी तैयार हो रहा है, उसका सिलेबस पूरी तैयार कर रहे हैं। 25-30 अंतिम पैसेज हो जाएंगे, तो वो 1-2 दिन में उसको भी रिवाइज करा देंगे। फिर ठीक है, फिर लेटर, फिर इसके बाद कंप्लेन लेटर, और फिर इसके बाद आर्टिकल आपका हो जाएगा। ठीक है। इतना आपका आज का